सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं, हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है, एक बेसिकली नया क्वेश्चन आता है जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ये आ जाता है हमारे पास वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इन अ वर्टिकल या फिर ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। मीन्स आपके पास क्या है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास हो रहा है, वहाँ पर आपको एट एन इंस्टेंट किसी भी टाइम पर आपको वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन आता है। चलो उसको सोल्व करते हैं, मतलब इसको समझते हैं किस तरीके से वैल्यू आएगी। देखो ये आपकी क्या आ जाती है, एक्स एक्सिस आती है, वाई एक्सिस आती है। आपको पता है आपने क्या किया, इस थीटा एंगल से, ये थीटा एंगल से आपने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जो कि आपका क्या कर रहा है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन आपका कर रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ से गया और आपका कुछ इस तरीके से आपका आ गया। आप यहाँ पर बीच में कोई एक पी पॉइंट ले रहे हो, पी पॉइंट की जो एक्सिस है वो आपकी एक्स एक्सिस, मतलब कि जो एक्स है ये यहाँ से वाई डिस्टेंस दूर होगा और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ है। मीन्स पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो एक्स वाई आपके हो गए। यहाँ पर पी पॉइंट पर जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो आपकी वी होगी, जो कि किस चीज़ में, किस डायरेक्शन में होगी, इसकी टेंजेंट डायरेक्शन में। मतलब जो ये जो पैराबोला बन रहा है, इस पैराबोला की जो टेंजेंट होगी इस पॉइंट पर वो आपको क्या देगी, वहाँ पर वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट की वैल्यू देगी। अब इस v को मैंने क्या किया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। एक्स एक्सिस में मेरे पास क्या आ गया, vx, और y एक्सिस में मेरे पास क्या आ गया, vy, मेरे पास वैल्यू आ गई। और o से लेके यहाँ से o से लेके a तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या आ रहा है, रेंज आ रही है। रेंज का मतलब होता है जो मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं रेंज। और जो हाइट होती है, हाइट का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से मैक्सिमम कितनी हाइट पर गया उसको हम बोलते हैं बेसिकली हाइट। अब हम समझते हैं हम अपना जो वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, मतलब पी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी कि ऑब्जेक्ट जो हमने प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल पर और यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हम यू भी लिख देते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे, ये मैंने क्या है, यू वेलोसिटी पे प्रोजेक्ट किया हुआ है। अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एट एनी टाइम टी, मतलब टी टाइम पर लेट द पार्टिकल इज पॉइंट एट पी, मतलब कि किसी भी टी टाइम पर जो पार्टिकल है वो पी पॉइंट पर आता है और उसकी जो एक्सिस मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या किया, जो वी वैल्यू थी उसको वी एक्स और वी वाई में दोनों में ब्रेक कर लिया। तो मैं वी एक्स और वी वाई दोनों की क्या निकालता हूँ, वैल्यू निकाल लेता हूँ। वी एक्स, अगर मेरे पास वी एक्स और वी वाई की वैल्यू निकल गई तो ये मैं ये वी की वैल्यू है ये भी सिंपली निकाल लूँगा। कैसे करना है, अब देखो सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, सबसे पहले मेरे पास आ जाता है, मेरे पास क्या निकालनी है, मेरे को वी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो वी का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब कि आपके पास क्या आ गई, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बेसिक हम भी वही यूज़ करेंगे। अब हम क्या निकाल लें, वी एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो जो जितने भी हम इसमें चीज़ें लेंगे, जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो सब हम अपनी एक्स डायरेक्शन में लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आती है वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस का ए एक्स टी, मेरे पास वैल्यू आती है। तो वी एक्स, तो वी एक्स ही आ गया। यू एक्स किसके इक्वल होता है आपको पता है, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है इन आपकी एक्स डायरेक्शन में वो आपकी किसके इक्वल होती है, यू कोस थीटा के इक्वल होती है। प्लस ए एक्स कितना होता है, वो आपका जीरो होता है, क्योंकि आपको पता है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ए एक्स मतलब कि जो एक्सीलरेशन होता है एक्स डायरेक्शन वो आपका जीरो होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई फ्यूल नहीं होता। इस वजह से जो ए एक्स की वैल्यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो जीरो होता है। इसको हम वैल्यू लिख देंगे यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको मान लेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, मतलब बेसिकली यू जो वी एक्स की वैल्यू है वो मेरे पास आ गई। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास क्या आएगा, अब आगे हमारे पास हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, वी वाई की। अब वी वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, सेम हम वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी हम यूज़ करेंगे और वही हम अपना क्या लेंगे, सारे के सभी चीज़ों के वाई कंपोनेंट हम लेंगे, मतलब वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस का ए वाई टी, ये मेरे पास वैल्यू आती है। अब हम क्या करने वाले, वी वाई इज इक्वल टू, देखो यू वाई की वैल्यू क्या होगी, यू साइन थीटा, मतलब कि यू जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वाई कंपोनेंट उसका क्या होगा, यू साइन थीटा होगा। और ए वाई क्या आपका, ए वाई एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, वो माइनस की जी की वैल्यू होगी। कैसे, देखो आपका जब प्रोजेक्टाइल मोशन आपका होता है तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होता है वो आपका नीचे लगता है, बट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है। तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, जो यहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो माइनस के जी के इक्वल होगी। तो यहाँ पर मैंने एक्सीलरेशन कितना ले लिया, माइनस का जी, और टी एज इट इज आ गया। ये मैंने क्या ले ली, सेकंड इक्वेशन आपकी ले ली, ठीक है जी। चलो अब हम आगे देखते हैं कि आगे किस तरीके से आपका आता है। आगे यहाँ देखो आप इस चीज़ को, मतलब कि मैं हाईलाइट करके बना देता हूँ। यहाँ पर आपकी क्या आ रही है, ये वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़, जस्ट अ सेकेंड इसको और क्लियर बनाएंगे, ये वाली वैल्यू और
ये वाली वैल्यू, ये आपकी क्या है, ये आपकी वी वाई है और ये आपकी क्या है वी एक्स है, और इनके बिल्कुल बीच में आपकी क्या आएगी, वी की वैल्यू आएगी। अब आपको पता है इस वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वी वाई और वी एक्स दोनों का क्या निकाल लेंगे, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। रिजल्टेंट का आपको फॉर्मूला पता ही है, रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, रिजल्टेंट आपके होता है जो वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन मतलब आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। ए मतलब कि वी एक्स और बी मतलब वी वाई, हमने सारी वैल्यूज लिख दी। अब दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों के बीच का, अब यहाँ पर एंगल देखो, जो वी वाई है और जो वी एक्स है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होगा, 0 होगा। तो ये वाला जो सारा, ये वाली जो वैल्यू होगी, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। सिर्फ मेरे पास बचेगा क्या, v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस का वी वाई स्क्वायर वैल्यू बचेगी। और वी एक्स और वी वाई की वैल्यू मैं अभी निकाल के आया हूँ, जो मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन निकाली थी, तो दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। सिंपली मैं सोल्व कर दूंगा, वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाएगा और वी साइन थीटा माइनस का जी टी स्क्वायर, जी टी का होल स्क्वायर, ये कंसेप्ट लग जाएगा। ये मेरे पास क्या लग जाएगी, ये मेरे पास आइडेंटिटी लग जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab के इक्वल होती है। तो वही हम अपना यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर टी स्क्वायर थीटा, माइनस का 2ab मतलब 2u साइन थीटा इंटू जी टी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर ये जो साइन u कोस स्क्वायर थीटा और u कोस स्क्वायर थीटा और u साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों सॉरी वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर साथ में आ जाएंगे और वी स्क्वायर मैं बाहर ले लूँगा, जी टी स्क्वायर और ये 2u साइन थीटा जी टी अलग दोनों वैल्यू रहेंगी। अब ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, मेरा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा मेरा v इज इक्वल टू यू कोस स्क्वायर यू स्क्वायर थीटा, ये आपका u है, इसको आप अपना u बना के चलो, हाँ ये जस्ट अ सेकेंड, ये आपका आता है, ये आपका u बनेगा यहाँ पर, ये u स्क्वायर और ये भी u स्क्वायर, ठीक है, और ये भी अंदर u, ठीक है। मेरा जो v है वो इस तरीके से होता है और u इस तरीके से होता है। कहीं पर अगर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा तो इस चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर u है ना, ये 2u, ये आपका u आता है। तो यहाँ पर फाइनली आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू, आपका आ जाएगा फाइनली v इज इक्वल टू यू स्क्वायर जी टी स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2u जी टी साइन थीटा, ये आपका क्या आ जाएगा, v एट एन इंस्टेंट पर ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू, ये भी मैं थोड़ा सा और क्लियरली बना देता हूँ, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2u जी टी साइन थीटा, ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। और यहीं पर हम डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन किसके इक्वल होती है, tan बीटा के इक्वल होती है, मतलब वी वाई अपॉन वी एक्स के। तो वी वाई की वैल्यू थी मेरे पास ये, और वी एक्स की वैल्यू मेरे पास थी ये, तो मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट आ जाता है, मतलब सिंपल सा मेरे पास क्या आ गया, बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, जो कि क्वेश्चन मेरे पास क्या आता था, क्वेश्चन मेरे पास आता था कि आपको क्या निकालनी है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको एट एन इंस्टेंट पर क्या निकालनी थी, आपको वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी थी। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जस्ट अ सेकंड मैं आपको क्या कर देता हूँ, ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको मैं रफ़ कर देता हूँ, ताकि आपके पास जो नोट्स है वो प्रॉपर फॉर्म में आपको मिल जाए, ठीक है। चलो ये सारा हट गया, ये वाला भी और ये वाला भी सारा आ गया, ठीक है। चलो अब हम करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको पेज को मैं शॉर्ट में कर दूं, 10 अरे ये छोटा क्यों नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो गया, हाँ जी, आप इसका किस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपके पास क्या जाती है, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इन अ वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि आपका यहाँ से यहाँ पर पूरा ये कंसेप्ट आता है, ठीक है जी। पॉइंट ये आपका पूरा इस तरीके से आ जाएगा, ये आपका सारा आ गया, ठीक है जी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना, ये आपका पूरा मतलब कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है।